Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will have some practice question on indirect cost variances, जिसमें हम लोग वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंसेस और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंसेस जो है उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने चार्ल्स टी हॉर्नग्रैंड की बुक में से एक्सरसाइजेस सिलेक्ट की हैं, उनके ज़रिए से मैं आप लोगों को ये दोनों जो इनडायरेक्ट कॉस्ट वेरिएंसेस हैं उनको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर वीडियो थी उसके अंदर एक इलिस्ट्रेशन के ज़रिए से ये चार किस्म के इसके वेरिएंसेस होते हैं, जिसमें वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस, जिसको हम लोग वेरिएबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो, और इसके बाद जो है वो हम फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जिसको हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस भी कहते हैं या स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं, और प्लस इसके अलावा जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस जो है। ये चार वेरिएंसेस को मैंने समझाने की कोशिश की हुई है। आप होप सो कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, और उन्हीं चीजों को हम लोग जो है वो यहाँ पे भी दोबारा से रिपीट करेंगे और दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये चारों वेरिएंसेस को हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात इन वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलाज यूज किए जा सकते हैं, और बाज़ औक़ात जो है वो टोटल फिगर्स के साथ जो है वो इनको कैलकुलेट किया जा सकता है। और ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो गिवन डेटा है वो किस तरह का है। अगर तो हमारे पास गिवन डेटा जो है वो ऐसा हो कि जिसमें हम लोग फॉर्मूलाज लगा सकते हूँ, और उसमें जो है वो टोटल फिगर्स जो हैं वो, उसके अलावा हमें पर यूनिट फिगर्स भी गिवन हूँ, तो हम लोग जो है वो फिर फॉर्मूलाज लगा के भी इसको कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात सिचुएशन ऐसी होती है हमारे क्वेश्चन के अंदर कि हमें जो है वो पर यूनिट फिगर नहीं दी हुई होती और हमें टोटल फिगर्स को लेके ही काम करना पड़ता है, तो हम लोग फिर उसको टोटल फिगर्स को लेके भी काम कर सकते हैं। मैं दोनों तरीकों से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से अगर आपके पास डेटा हो तो आप लोग जो कैसे इस चीज को हल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने चार्ल्स टी हॉर्नग्रैंड की बुक में से कुछ एक्सरसाइजेस को सिलेक्ट किया है। मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज को शेयर करता हूं, फिर हम लोग जो है उसका यहाँ पे सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। Here is the exercise, that is exercise 816. 816 एक्सरसाइज को मैंने सेलेक्ट किया है टू एलेबोरेट overhead variances. Esquire Clothing is a manufacturer of designer suits. The cost of each suit is the sum of three variable costs. Direct materials, three variable costs हैं उनके पास: direct materials, direct manufacturing labor और manufacturing overhead, and one fixed cost category, that is manufacturing overhead cost. Variable manufacturing overhead cost is allocated to each suit on the basis of budgeted direct manufacturing labor hours. जो FOH हैं, जो वेरिएबल FOH हैं, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर आर की बेसिस के ऊपर एलोकेट किए जाते हैं। 2012 के अंदर ईच सूट इज कैलकुलेटेड टू टेक 4 लेबर आवर्स। हर एक सूट के ऊपर जो है वो 4 लेबर आवर्स लगते हैं। उन्होंने जून में उन्होंने प्रोडक्शन की है, उसके ऊपर हर एक सूट के ऊपर, एक यूनिट के ऊपर 4 आवर्स लगते हैं। बजटेड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट पर लेबर आवर इज 12, और जो वेरिएबल ओवरहेड रेट है वो उन्होंने दे दिया है, दैट इज 12। The budgeted number of suits to be manufactured in June is 1040. ये उनकी बजटेड प्रोडक्शन है, ये उन्होंने बजट किया है कि इतने यूनिट, इतने सूट्स वो बनाएंगे। Actual variable manufacturing cost for June 2012 were 52,164. Actual उनके पास जो FOH cost थी वेरिएबल की वो थी 52,164, और उसके लिए उन्होंने जो टोटल यूनिट्स बनाए थे वो थे 1080 सूट्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं इस जून के पीरियड के अंदर। There were no beginning or ending inventories of suits. उन्होंने कहा जी कि beginning और ending inventories कोई नहीं है। Actual direct manufacturing labor hours for June were 4,536, और एक्चुअल जो उन्होंने लेबर आवर काम किया है
ड्यूरिंग जून वो उन्होंने बताया जी 4536 आवर्स उन्होंने काम किया है। अब हमें मालूम क्या करना है, कंप्यूट द फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस। फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस जिसको हम लोग टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस भी कहते हैं। फिर उसके बाद स्पेंडिंग वेरिएंस जिसको हम लोग एफओ वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस भी कहते हैं, एंड एफिशिएंसी वेरिएंस जिसको हम लोग वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कह रहे हैं फॉर वेरिएबल ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये हम लोगों ने 3 ओवरहेड वेरिएंसेस जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो इसकी कैलकुलेशन जो है वो शो करने जा रहा हूँ। हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये है जी हमारे पास एक्सरसाइज है 816। तो ये मैं एक्सरसाइज आपके सामने जो है वो सॉल्व करने जा रहा हूँ जी। दिस इज एक्सरसाइज 816 व्हेन चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन की बुक में से। और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस जो हैं वो हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। और सबसे पहले जो हम लोगों ने वेरिएंस कैलकुलेट करना है दैट इज फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस। फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस फॉर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। वेरिएबल MOH के लिए हमने क्या करना है, फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस निकालना है। अच्छा जी, अब फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस को ही हम लोग टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का नाम भी देते हैं। अच्छा जी, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो टोटल ओवरहेड वेरिएंस है इसका फॉर्मूला होगा जी एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड माइनस फ्लेक्सिबल बजटेड वेरिएबल ओवरहेड। ये दो चीजों का डिफरेंस हम जब लेते हैं तो हमारे पास जो है वो टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस या फ्लेक्सिबल बजट ओवरहेड वेरिएंस आ जाता है। जिस तरह से हम लोगों ने फ्लेक्सिबल बजटेड के टॉपिक के अंदर भी ये सीखने की कोशिश की थी। अब एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड क्या बराबर फॉर्मूला होता है, एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्क्ड माइनस फ्लेक्सिबल बजटेड वेरिएबल ओवरहेड रेट होता है जी स्टैंडर्ड आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड कितने हैं ये हम लोग जो है वो इस तरीके से फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं जी एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट ये किस तरीके से आता है। तो आपके सामने जो है वो मैं डेटा शो करने जा रहा हूं। आप देखें जी यहाँ पे उन्होंने एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स हमें दे दिए हुए हैं। उन्होंने कहा जी एक्चुअल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वर इनकर्ड 52,164। ये हम टोटल फिगर भी ले सकते हैं और अगर हम लोगों ने पर यूनिट फिगर लेनी है तो हम लोग इसको जो टोटल लेबर आवर्स के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर लेबर आवर भी कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं इसको जो है वो आपके सामने शो कर रहा हूँ। ये यहाँ पे हम लिखेंगे 52,164। तो ये हम ये कहते हैं कि ये टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 52,164 आ जाती है। या दूसरा तरीका क्या है कि एक्चुअल रेट, अब रेट चूंकि मुझे मालूम नहीं है लेकिन एक्चुअल आवर्स मुझे मालूम है। एक्चुअल आवर्स जो हैं वो इसके हैं जो मुझे गिवन है मेरे क्वेश्चन में वो है 4,536। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4,536 और एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा, एक्चुअल रेट बराबर होगा 52,164 डिवाइडेड बाय 4,536। तो इस तरीके से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 52,164 को 52,164 को मैं जब डिवाइड करूंगा 4,536 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 11.5 इसका रेट आ जाएगा।
11.5 के साथ मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। तो मैं बेटे इस तरीके से अगर टोटल लिख लूँ तभी भी बात ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख लूँ तो तभी भी वही वाला आंसर आएगा। तो इसलिए आप लोग जो है वो दोनों तरीकों से क्या कर सकते हो, डायरेक्टली भी ये वाली फिगर लिख लो और ये वाली कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये अगर आप लोग ये लिखते हो, टोटल फॉर्मूला में लगा के लिखते हो, तो तभी फिर आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद टोटल इसकी कॉस्ट जो है वो इस तरीके से ये आएगी। तो मैं इसको जहां से अगर रेज कर दूं तो मैं ये कहता हूं कि ये मेरा फॉर्मूला के मुताबिक ये फिगर्स थी, और ये आ जाएगा जी 52,164 की फिगर। अब माइनस कर लेते हैं स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट जो है वो मुझे मेरे क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक आर का जो वेरिएबल ओवरहेड रेट है वो हमें गिवन है। बजटेड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट पर लेबर आर जो रेट दिया गया है दैट इज 12। तो ये स्टैंडर्ड रेट है, तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड रेट की जगह के ऊपर जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज 12, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। अगर मैं एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड निकालता हूं तो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आर पर यूनिट। स्टैंडर्ड आर पर यूनिट जब मैं एक्चुअल आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड आ जाएंगे, जैसे हम लोगों ने लेबर वेरिएंस के अंदर भी यही वाली फिगर कैलकुलेट की थी। तो हमने कहा जी 1080 उन्होंने यूनिट्स कंप्लीट किए हैं, ये उनकी एक्चुअल आउटपुट है। मैं 1080 को मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड आवर्स के साथ, 1080 को मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड आर पर यूनिट के साथ। तो स्टैंडर्ड आर पर यूनिट जो मुझे गिवन है बेटे यहाँ पे वो है जी 4 आवर्स। एक सूट बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, 4 लेबर आवर्स यूज होते हैं। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड आर पर यूनिट दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1080 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे 4320 के, ये स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे। तो मैं 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 4320 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा तो ये आ जाएगा जी 51,840। 51,840 और इसमें से 52,164, जब हम इन दोनों फिगर्स को नेट ऑफ करेंगे माइनस 52,164 तो ये आ जाएगा जी 324। ये 324 का इन दोनों का फर्क आ गया। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। बेटे ये है एक्चुअल कॉस्ट और ये है बजटेड कॉस्ट या अलाउड कॉस्ट। ये अलाउड कॉस्ट है और ये एक्चुअल कॉस्ट है। अलाउड कॉस्ट है 51,840, लेकिन एक्चुअली हमने खर्च किए हैं 52,164। तो चूंकि हमने ओवर एक्सपेंस किया है, हमने ज्यादा खर्च किया है, तो इसलिए ये अनफेवरेबल सिचुएशन आएगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस जो है, ये जो टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस या वेरिएबल ओवरहेड फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस जो है वो आता है 324 अनफेवरेबल। और ये अनफेवरेबल जो है वो इसकी मैं एक्सप्लेनेशन भी एंड के ऊपर जाके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसको कमेंट कर सकते हैं कि व्हाई दिस इज अनफेवरेबल, बिकॉज वी हैव ओवर एक्सपेंस 324 इन टर्म्स ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में हमें जो खर्च करना चाहिए था वो था 51,840, बट वी एक्चुअली एक्सपेंस्ड 52,164 and as a result we have over expensed $324, which is our unfavorable वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, ओवरऑल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। तो इस तरीके से आप वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम लोगों ने खर्च इतना करना था लेकिन हम लोगों ने इसको खर्च इतना किया, हमारा इतना एक्सपेंस बजट था, इतना एक्सपेंस हमें अलाउड था, वी वर अलाउड 51,840, मीन हमें 1080 यूनिट्स बनाने के लिए जो FOH दरकार थे वो थे 51,840, बट एक्चुअली वी एक्सपेंस 52,164 and as a result we have over expense 324
overheads which is our unfavorable overhead variance। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो इसकी यहाँ पे बताने की समझाने की कोशिश की है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास इसका जो है वो ये आंसर आ जाएगा 324 के साथ। ओके, इसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड वेरिएंस मालूम करना है वो ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस है, जिसमें हम लोग वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस को हम लोग वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस भी कहते हैं। ये जो वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस है ये बिल्कुल उसी तरीके से ही कैलकुलेट किया जाता है जैसे कि हम लोग लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट करते थे। तो इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क्ड। जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे लेबर रेट वेरिएंस के लिए, बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो रेट यूज होगा वो वेरिएबल ओवरहेड रेट होगा, ना कि लेबर रेट होगा, क्योंकि हम वेरिएबल ओवरहेड का यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ओके, एक्चुअल रेट अभी हम लोगों ने पिछले वाली कैलकुलेशन के अंदर निकाला था कि ये हम लोगों ने एक्चुअल रेट कैलकुलेट किया है। एक्चुअल रेट जिसको हम लोगों ने टोटल ओवरहेड कॉस्ट को जब हम लोगों ने टोटल एक्चुअल आवर्स के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास एक्चुअल रेट आ गया। तो दिस इज 11.5, यही मैं वहां पे नोट कर लेता हूं 11.5। जो हमें स्टैंडर्ड रेट दिया गया है हमारे क्वेश्चन में दैट इज 12, तो मैं यहाँ पे 12 लिख लेता हूं, दैट इज 12। और जब मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो ये मेरे पास जो है वो वेरिएंस आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर वर्क, और एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो हमें दिए गए हैं दैट इज 4536। ये हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है 4536। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ जाता है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4536। तो आप लोग जब 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4536 के साथ, जो ये आ जाएगा हमारे पास 2268। और ये फेवरेबल है होगा या अनफेवरेबल होगा उसका फैसला हम करेंगे कि हमारा जो अलाउड रेट था दैट वाज 12, लेकिन जो हमने एक्चुअल रेट लगाया है दैट इज 11.5। इट मींस कि हमने कॉस्ट को सेव किया है, और जब सेविंग होती है कॉस्ट की तो फिर ये हमारे पास जो है वो फेवरेबल सिचुएशन आ जाती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, अब इसके मैं अगर इसकी कमेंट करता हूं, कमेंट्स इसके ऊपर लिखता हूं, एज आर स्टैंडर्ड रेट अलाउड, या इसको कह लें स्टैंडर्ड रेट मींस बजटेड रेट for variable overheads was 12, but we actually paid the variable overheads at the rate of 11.5 and thus saved 0.5 per hour, which resulted into a favorable variable overhead rate variance of 2268। फेवरेबल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस रेट 2268 हमारे पास आया है। अब इसका 2000 वी हैव सेव्ड $2268 कॉस्ट by expensing
lesser rate for variable overheads as a result of favorable rate variance। मीन इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने 2268 की जो कॉस्ट है वो सेव की है बाय पेइंग द लेसर रेट्स। हमने कम रेट पे करने की वजह से लेसर रेट फॉर वेरिएबल ओवरहेड एज कंपेयर्ड टू, आप इस तरह से कह लें लेसर रेट एज, यहां पे मैं लिखता हूं एज कंपेयर्ड टू budgeted variable overhead rate of 12 per hour। हमने जो 12 पर आवर रेट पे करना था लेकिन हमने 11.5 रेट पे किया, तो उसकी वजह से हम लोगों ने 2268 की जो कॉस्ट है वो हमने क्या की है, सेव कर ली है। इस तरीके से आप इसको जो है वो कमेंट कर सकते हैं। अब ये जो तीसरा जो हम लोग इसमें वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस ये भी बिल्कुल जस्ट लाइक लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। ये भी बिल्कुल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की तरह से ही है और इसका जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए जो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड हैं वो कितने हैं और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट आपने लेना है, ये स्टैंडर्ड रेट भी आप इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट। अब एक्चुअल आवर्स आपको आपके क्वेश्चन में गिवन है वो हैं जी 4536 और जो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं या ये वाले 4320। तो 4536 और 4320 ये हम लोग यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशन में। 4536 माइनस 4320, तो इन दोनों का जो फर्क होगा इसको हम लोग स्टैंडर्ड रेट जो कि हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में दैट इज 12, इन दोनों का जब हम लोगों ने फर्क लिया 4536 और 4320, तो आप लोग 4536 माइनस 4320, तो इन दोनों का फर्क आ गया 216 आवर्स मल्टीप्लाई बाय, जब हमने इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2592 जो है वो हमारे पास क्या आ गया, इसका जो है वो वेरिएंस आ गया। अभी ये फेवरेबल होगा कि अनफेवरेबल होगा, तो हमने कहा हमें अलाउड आवर्स थे 4320 लेकिन हमने एक्चुअली जो आर काम किया दैट वाज 4536, मीन हमने ज्यादा आवर्स लगाए, हम इनएफिशिएंट रहे जिसकी वजह से ये अनफेवरेबल वेरिएंस आएगा। तो क्योंकि हम लोगों को अलाउड आवर्स थे 4320 लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली आवर्स लगाए हैं 4536, तो इस वजह से हम लोगों ने 2592 की कॉस्ट को ओवर एक्सपेंस किया है। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि ये अनफेवरेबल वेरिएंस है। और इसके अगर मैं कमेंट्स की बात करता हूं तो कमेंट्स बिल्कुल उसी तरीके से आप लिख दोगे एक्चुअली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की होगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वर अलाउड 4320 hours for 1080 units to produce। उन्हें 1080 यूनिट बनाने के लिए 4320 आवर्स चाहिए थे, बट actually they used
4,536 hours, which resulted into an unfavorable efficiency variance of 2,592। उन्होंने अनफेवरेबल एफिशिएंसी वेरिएंस किया है ये वाला। दिस मीन्स दैट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट has over expensed of 2,592 due to more labor hours used as compared to allowed hours for 1080 यूनिट्स। हमें 1080 यूनिट बनाने के लिए जितने अलाउड आवर्स थे उनसे उन्होंने एक्चुअली ज्यादा आवर्स यूज किए हैं, जिसकी वजह से उनकी जो अनफेवरेबल वेरिएंस आ रहा है, और अनफेवरेबल वेरिएंस जो होता है वो होता है ओवर एक्सपेंस होता है, उन्होंने एक्सपेंस ज्यादा किया है। अब आप जरा गौर करें कि ये वाला जो वेरिएंस है 2592 और जो दूसरा वेरिएंस है 2268, इन दोनों को अगर आप लोग नेट ऑफ करते हो तो 2200, मैं लिख लेता हूं जी यहाँ पे 2592 है, 2592 प्लस जो है, और दूसरा है हमारे पास 2268, 2268, और ये है हमारे पास 2592 अनफेवरेबल है और ये हमारे पास फेवरेबल है। और जब हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे, मीन के ये हमारे पास जो है वो ये रेट वेरिएंस है और ये एफिशिएंसी वेरिएंस है। इन दोनों को जब आप लोग प्लस करोगे तो टोटल वेरिएंस बनता है, और टोटल वेरिएंस 2592 और 2268 का जब आप लोग, क्योंकि ये अनफेवरेबल है और ये फेवरेबल है, जब इन दोनों को नेट ऑफ करोगे 2592 माइनस जो है वो 2268, तो आपके पास जो फर्क आएगा वो आएगा 324 एंड दैट इज अनफेवरेबल। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो है वो रिकंसाइल हो जाएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा कि ये आप इस तरीके से ये वाले जो है वो कैलकुलेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। होप सो जो है वो आप इन तमाम चीजों को समझ के होंगे और उसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। Now let's have another question जिसमें हम लोग जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस को जो है वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आपके सामने जो है वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे शो कर रहा हूँ, दैट इज एक्सरसाइज 817, और 817 एक्सरसाइज में हम लोगों ने डाटा वही वाला 816 वाला यूज करना है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फॉर ईच सूट यूजिंग बजटेड डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर आवर्स पर सूट। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर आवर पर सूट जो है उसके हिसाब से वो फिक्स्ड ओवरहेड भी क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं, अप्लाई करते हैं। Data pertaining to fixed manufacturing overhead cost for June 2012 are budgeted. फिक्स्ड ओवरहेड जो बजट किए गए थे वो थे 62,400 एंड एक्चुअल जो उनके थे वो थे 63,916। इस चीज, इन दोनों फिगर्स के अलावा ये ऊपर वाली जो फिगर्स दी हुई हैं एक्चुअल आवर्स वर्क वाली भी और जो स्टैंडर्ड रेट वाली भी है, ये सारी चीजें उन्होंने दी हुई हैं। उन्होंने कहा जी कंप्यूट द स्पेंडिंग वेरिएंस फॉर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, comment on the result, or compute the production volume variance for June 2012. What inferences can acquire clothing draw from this variance? और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी इसको आप अपना कमेंट करें। तो चलें हम लोग जो है वो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये है जी हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 817 में हम लोगों ने जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड
वेरिएंसेस जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। अब फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में बेटे दो वेरिएंसेस हम कैलकुलेट करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस ये बेसिकली, या इसको हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस या फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी, इन दोनों, ये दोनों नाम यूज कर सकते हैं। और जो अच्छा, इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो बेसिकली क्या होता है बेटे कि हम लोग क्या करते हैं जी कि फिक्स्ड, बेसिकली क्या होता है जी कि हम लोगों ने जो एक्सपेंस किया है, जो हम लोगों ने बेसिकली क्या किए थे, बजट किए थे ओवरहेड्स, और जो हम लोगों ने एक्चुअली ओवरहेड एक्सपेंस किए हैं, उन दोनों का जो फर्क होगा उनको हम लोग जो है वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस, या फिर हम लोग उसको जो है वो आप समझ लें कि स्पेंडिंग वेरिएंस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, इसका जो फॉर्मूला यूज करोगे वो आप कहते हैं जी एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। ये जो बजटेड होते हैं ये बेसिकली स्टैटिक बजटेड होते हैं। ये स्टैटिक बजटेड या इवन के फ्लेक्सिबल बजटेड भी वही वाले कहलाते हैं जो हम लोग, या फिर इसी को हम लोग स्टैटिक बजटेड या फिर फ्लेक्सिबल बजटेड भी कहते हैं। इसी को ही हम फ्लेक्सिबल बजटेड का भी नाम दे सकते हैं और स्टैटिक बजटेड का भी नाम दे सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको एक ही तरह से याद रखें, या दैट इज बजटेड या स्टैटिक बजटेड वेरिएंसेस, या फिर आप इसको प्लान्ड वेरिएंट फिक्स्ड ओवरहेड कह लें। आप इसको फिक्स्ड ओवरहेड्स जो प्लान किए थे हम लोगों ने साल के शुरू में, ये वो वाले ओवरहेड्स का हम लोग इसको यहाँ पे। अब एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है जी एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्क्ड, माइनस जो बजटेड होता है ये होता है जी स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय बजटेड आवर्स। ये जो बजटेड आवर्स जो होते हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं जब स्टैंडर्ड रेट के साथ, तो ये हमारे पास प्लान्ड फिक्स्ड ओवरहेड आ जाते हैं या बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेटे दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपको रेट दिए हुए हों, आप उन रेट के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लें, या फिर आपको टोटल इनका दिया हुआ हो तो आप टोटल लिख के भी काम कर सकते हो। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें रेट की बात करें अगर हम लोग, तो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि हमें एक्चुअल रेट दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो ये बजटेड एफओएच तो उन्होंने दे दिए हुए हैं और एक्चुअल एफओएच भी उन्होंने दे दिए हुए हैं। तो ये दोनों हमें एक्चुअल टोटल फिगर्स दे दिए, इन दोनों को लेके भी हम लोग ये वाला वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को रेट भी कैलकुलेट करके, रेट कैसे लिखूंगा, तो ये देखो जी कि आपके पास एक्चुअल एफओएच है 63,916 और एक्चुअल आवर्स वर्क जो हमें पिछले वाले क्वेश्चन में दिए गए थे, जो कंटिन्यूएशन ऑफ दैट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, वो है 4,536। तो मैं इसको जो है वो एक्चुअल रेट इससे कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहाँ पे जो है वो मैं लिखूंगा 63,916 तकसीम 4,536। तो यहाँ पे मैं अगर एक्चुअल रेट निकालना चाह रहा हूं, एक्चुअल फिक्स्ड रेट जो है ये फिक्स्ड एफओएच, फिक्स्ड एफओएच के लिए एक्चुअल रेट जो है वो एक्चुअल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। ओके, एक्चुअल एफओएच जो है वो हमें दिए गए हैं बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर, वो हैं जी 63,916 63,916 और ये हैं 4,536 जो एक्चुअल आवर्स हमें दिए गए थे। तो 63,916 को जब आप डिवाइड करोगे 4,536 के ऊपर, तो ये आ जाएगा जी 14.09 रेट आ जाएगा, 14.09। ये एक्चुअल रेट आ गया हमारे पास एफओएच का।
और इसी तरीके से अगर आप बजटेड रेट कैलकुलेट करना चाह रहे हो, बजटेड रेट, तो बजटेड रेट क्या होगा जी, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय जो है वो, उसके बाद जो प्लान्ड आवर्स होने हैं, या यहाँ पे अगर हमारे पास जो है वो बजटेड आवर्स कैलकुलेट हैं तो हम बजटेड आवर्स निकाल लेंगे, और बजटेड रेट निकालने के लिए हमें जो है वो सॉरी यहाँ पे हमें बजटेड आवर्स नहीं दिए गए हो सकते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन में देखता हूँ कि हमें क्या गिवन है और क्या नहीं है। यहाँ पे हमें जो है वो आप समझ लो कि बजटेड एफओएच दिए गए हैं लेकिन बजटेड आवर्स नहीं दिए गए। यहाँ पे भी हमारे पास जो है बजटेड आवर्स जो है वो यहाँ पे मालूम हमें नहीं है कि हमारे पास कितने बजटेड आवर्स थे। तो हम लोग बजटेड आवर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि बजटेड रेट तो हमें जो है वो बजटेड रेट भी हमें गिवन नहीं है। तो बजटेड रेट को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बजटेड आवर्स। अब बजटेड आवर्स कितने हैं, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है दैट आर 62,400, ये मैं लिख लेता हूँ वहां पे 62,400 और डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। यहां मैं बजटेड आवर्स लिखने जा रहा हूं। अब बजटेड आवर्स लिखने के लिए आप देखें जी कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम लोग वहां पे बजटेड आवर्स लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे द बजटेड नंबर ऑफ सूट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन जून इज 1040 और एक यूनिट के ऊपर लगते हैं 4 आवर्स। तो 1040 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बजटेड आवर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन से हम लोग बजटेड आवर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे है जी 1040 यूनिट्स थे, मल्टीप्लाई बाय 4, हर एक के ऊपर आवर्स लगते हैं। 1040 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा जी 4160 आवर्स हैं। तो 4160 से जब आप लोग डिवाइड करोगे 62,400 को जब आप लोग तकसीम करेंगे 4160 के ऊपर, तो ये हमारे पास जो है वो रेट आ जाएगा 15 पर आवर, इसका रेट आ जाएगा। तो बेसिकली मैं सिंपली क्या कर सकता था कि दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख के इसका निकाल सकता था, लेकिन मैंने आपको सारी चीजें वर्किंग करना भी सिखाने की कोशिश की है कि आप लोगों को अगर रेट निकालने हो तो आप कैसे निकालोगे, अगर आपने बजटेड आवर्स निकालने हो तो आप कैसे निकालोगे। ये वाली चीजें जो है वो अगले वाले क्वेश्चंस के अंदर आपकी जो है वो यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल रेट अभी हमने जो निकाला है वो है 14.09 और एक्चुअल आर जो हमें दिए गए हैं 4,536 और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63,916 की ही फिगर आएगी जो हमें शुरू में दी गई थी। माइनस इसके साथ जो है वो जब आप स्टैंडर्ड रेट आपने अभी जो कैलकुलेट किया है वो 15 मल्टीप्लाई बाय बजटेड आवर जो है वो 4,160 है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही 62,400 की फिगर आ जाएगी जो आपको गिवन है। इन दोनों का जब आप लोग डिफरेंस निकालोगे 63,916 डिवाइडेड माइनस करेंगे इसमें से 62,400 को, तो ये आ जाएगा जी 1,516 की फिगर आ जाएगी। तो ये बेसिकली 1,516 है। अब ये हम इसकी फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, तो आप जरा गौर करें कि एक्चुअल एफएच है 63,916 और जो बजटेड थे वो थे 62,400। अब बजटेड कम है और एक्चुअल ज्यादा है। जब एक्चुअल ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हमने ओवर एक्सपेंस कर दिया है और जब हमने ओवर एक्सपेंस किया है तो ये अनफेवरेबल हमारे पास जो है वो वेरिएंस आता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि फिक्स्ड ओवरहेड जो स्पेंडिंग वेरिएंस है दैट इज अनफेवरेबल बाय 1516 और उसकी वजह क्या है कि हम लोगों ने जो एक्चुअली हमें बजटेड एक्सपेंस था दैट वाज 62,400 बट एक्चुअली वी डिड 63,916। दैट्स व्हाई दिस इज unfavorable variance because actual expenses are more than budgeted expenses and that's why we have over expense 1,516। ये हम लोगों ने ओवर एक्सपेंस किया है और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं कि हमारा जो है वो रेट भी ज्यादा हो सकता है और हमारे आर्स भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आप जरा गौर करें कि रेट हमारा क्या है, कम है, लेकिन आर्स हमारे क्या हैं,
एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स क्या हैं, ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो फर्क है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो स्पेंडिंग वेरिएंस या फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं उनके जो आप सब इनके जो एक्सपेंस की सूरत में। तो यहाँ पे बेसिकली वो जो है वो जो फॉर्मूला रेट वाला होता है वो यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे हम लोग जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इसकी कैलकुलेशन हम इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। इसी को ही हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड इसी को ही हम लोग आइडल कैपेसिटी वेरिएंस का भी नाम देते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस ही आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी कहलाता है। इसका मतलब है कि हम लोग ये अपनी जो कैपेसिटी है वो हम जाया कर रहे हैं, उसकी हम जो आइडल पड़ रही है उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ज्यादा एक्सपेंस हो रही है, वो हम लोग जब यहाँ पे इसकी इस सूरत में इसको लिखते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है बेटे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का, वो होता है जी के आपके पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और माइनस अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, या फिर हम इसी को ही स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट हम इस तरीके से करते हैं। अब देखें जी, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड बराबर होते हैं स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स को स्टैंडर्ड रेट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड आ जाते हैं। और ये अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड हैं, ये स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। हम एक्चुअल आउटपुट के ऊपर जो स्टैंडर्ड आवर्स लगाते हैं वो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। अब स्टैंडर्ड रेट अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है फिक्स्ड ओवरहेड का, दैट इज 15, जो अभी मैंने पिछले वाली यहाँ पे आप लोगों को बजटेड रेट, इसी को ही हम लोग स्टैंडर्ड रेट भी कहते हैं। ये बजटेड रेट ही स्टैंडर्ड रेट कहलाता है। तो बजटेड रेट अभी हमने कैलकुलेट किया है 15, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, और मल्टीप्लाई बाय बजटेड आवर्स जो हैं ये हमें अभी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं वो 4160 हैं। तो 4160 को आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे 4160 को, और माइनस स्टैंडर्ड रेट वही वाला 15 है, और स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट जो हैं वो बेसिकली हम लोगों ने बहुत जब पहली कैलकुलेशन की थी तो उसमें हम लोगों ने ये वाले स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड किए थे। हमने 1080 यूनिट बनाए हैं और एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे लगते हैं। इस तरीके से 4320 हमारे स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड आ जाते हैं। तो यही वाली कैलकुलेशन, चूंकि दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, कंटिन्यूड हैं, ये कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट एक्सरसाइज है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी 4320 स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड करेंगे। ये वही वाली कैलकुलेशन है और उसी तरीके से आप क्या करोगे, इसकी कैलकुलेशन करोगे, ये 4320 ही आ जाएगा। अब आप जरा गौर करें, इन दोनों में से 15 कॉमन निकल आया, 4160 माइनस 4320, इन दोनों का जो फर्क जब आप लोगोगे 4320 माइनस 4160, तो इनका फर्क आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 160। और जब आप लोग इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बराबर आ जाएगा जी 2400 के। तो 2400 का जो है ये आपका, अब ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। बेसिकली हमने कहा कि जो एक्चुअल हमने प्रोडक्शन की उसके ऊपर जो हमारे पास आवर्स जो लगने चाहिए थे वो हमें थे 4320, लेकिन जो हमारे जो बजटेड आवर्स थे वो थे 4160। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो बजट किए थे आवर्स वो थे 4160, जो हमने प्लान की थी अपनी प्रोडक्शन वो की थी 4160 आवर्स की, लेकिन जो हमने एक्चुअली प्रोडक्शन की है वो की है 4320 की।
मीन हम लोगों ने ज्यादा प्रोडक्शन की है। जब ज्यादा प्रोडक्शन की है, हमने अपनी कैपेसिटी को आइडल नहीं छोड़ा है, हमने अपने वॉल्यूम से ज्यादा जो है वो हमने प्रोडक्शन की है, तो उसकी वजह से हमारा जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो क्या आ जाता है, वो फेवरेबल आ जाता है। तो आप याद रखें कि जब भी आपके पास बजटेड आवर्स जो हैं वो क्या होंगे, लेस देन स्टैंडर्ड आवर्स होंगे, तो ये होगा फेवरेबल। और अगर आपके बजटेड आवर्स जो हैं वो आ जाते हैं ग्रेटर देन स्टैंडर्ड आवर्स, तो फिर आपका ये होता है अनफेवरेबल। इसका मतलब क्या है कि आपने बजट किए थे, सपोज अगर हम कहते हैं जी बजट किए थे 100 आवर्स लेकिन यूटिलाइज किए 90 आवर्स, तो इसका मतलब है 10 आवर्स आपने क्या कर दिए हैं, वेस्ट कर दिए हैं। ये जो 10 आवर्स वेस्ट किए हैं ये हमारी कॉस्ट को बढ़ाने का बाइस बनेंगे। तो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की, उसमें बड़ी डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है। ये जो 10 आवर्स हमने वेस्ट कर दिए हैं उसकी वजह से हमारी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, तो उसकी वजह से अनफेवरेबल सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास आर्स जो थे वो थे बजटेड थे 4160, और जो हमने काम किया है वो किया है 4320 का, और हमने 160 आवर्स का जो है वो ओवर वर्क किया है। जब हम लोगों ने ओवर वर्क किया है, इट मींस कि हमारे पास जो हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी थी उससे हम लोगों ने 160 आवर्स ज्यादा काम किया है। जब हम ज्यादा काम करेंगे तो इसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट जो होगी वो पर यूनिट कॉस्ट विल डिक्रीज। इसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। अब दूसरी लॉजिक अगर आप समझना चाह रहे हैं तो हम लोगों ने पहले जो हमारे पास बेटे बजटेड FOH थे, आप जरा गौर करें कि वो थे हमारे पास 62,400 के। तो 62,400 में इन 62,400 fixed expenses we planned to produce 1,040 units, but actually we produced 1,080 units in same fixed cost। सेम फिक्स कॉस्ट में हम लोगों ने क्या किया है, 1080 यूनिट्स बनाए हैं। अब ये जो 1080 यूनिट्स की जो एक्स्ट्रा, सो द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट्स 40, जो हमने एक्स्ट्रा 40 यूनिट्स हैं, हैज बिन सेव्ड। ये हम लोगों ने सेव कर ली है, ये हमारे पास जो है वो हमारी बच गई है। हम लोगों ने वो वाली कॉस्ट जो है वो क्या कर ली है, आप समझ लें कि कैपेसिटी को ओवर यूटिलाइज करके अपनी बाय यूटिलाइजिंग द कैपेसिटी ओवर, बाय ओवर यूटिलाइजिंग, ऐसे लिख लें, over utilizing the capacity we have saved the cost and resulted into decrease in per unit cost of output। हमारी आउटपुट की पर यूनिट कॉस्ट जो है वो सेम हो जाती है, सेव हो जाती है। इस वजह से अगर ये रूल आप याद रख लें, यहाँ पे वो वाला रूल नहीं लगेगा एक्चुअल कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट का, बिकॉज इसमें दोनों कॉस्ट ही बजटेड हैं, ये भी बजटेड है ये भी बजटेड है। जब इन दोनों बजटेड का फर्क आप लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर आपकी बजटेड ओवरहेड जो हैं, जो हमारे स्टैटिक बजटेड थे वो कम होंगे और स्टैंडर्ड जो हैं, जो अप्लाइड FOH हैं वो ज्यादा होंगे, तो हम फेवरेबल सिचुएशन में होंगे। और अगर हमारे अप्लाइड ज्यादा होंगे और बजटेड कम होंगे तो फिर हम लोग अनफेवरेबल सिचुएशन में होंगे। और जब आप इसकी ओवरऑल की बात करते हो बेटे, कि जब आप लोग एक्चुअल और अप्लाइड का फर्क लेते हो, एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस अप्लाइड ओवरहेड की बात करते हैं, तो आप देखें जी एक्चुअल ओवरहेड हमें दिए गए थे 63,916,
तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी 63,916 और जो अप्लाइड FOH थे यहाँ पे ये मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूँ 15 को जब आप 4,320 के साथ 4,320 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो ये आ जाएगा जी 64,800 64,800 ये अप्लाइड हैं और इन दोनों का जब हम फर्क लेंगे 63,916 का और इसका और ये आ जाएगा जी 884। अब आप ये देखो जी कि ये क्या है, ये है एक्चुअल ओवरहेड और ये अप्लाइड ओवरहेड या बजटेड ओवरहेड हैं। इन दोनों का जब आप लोग डिफरेंस लोगे तो ये 884 का आ गया। अब एक्चुअल कॉस्ट हमारी कम है और अप्लाइड कॉस्ट हमारी ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग जो है इसको कहेंगे एक्चुअल चूंकि कम आए है ये फेवरेबल है। और ये फेवरेबल क्या है, और दूसरी वर्ड्स में अगर हम इसको कहते हैं कि ये वाला जो ओवरऑल वेरिएंस है ये अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली क्या है ओवर अप्लाइड जो है वो यहाँ पे हमने किया है, ये ओवर अप्लाइड है या इस तरह से कह लें ये फेवरेबल इसलिए है कि हमारे पास जो है वो हमने 63,916 के एक्सपेंस जो हमें जितनी हमने प्रोडक्शन की है उसमें हमें 64,800 के एक्सपेंस होने चाहिए थे। जो अलाउड एक्सपेंसेस थे वो 64,800 के थे, लेकिन एक्चुअली हमने किए हैं 63,916 के। तो हम लोगों ने 884 की कॉस्ट की सेविंग कर ली है उस प्रोडक्शन के ऊपर, इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि ये हमारे क्या हैं फेवरेबल ओवरहेड वेरिएंस आ जाता है, ओवरऑल फेवरेबल ओवरहेड वेरिएंस है। होप सो आप लोग जब इस चीज को समझ के होंगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको मजीद इसके अंदर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।